एक 19 साल का लड़का जो कि पूरे दिन मोबाइल चलाता है। कभी इंस्टाग्राम से मन भर गया तो यूट्यूब, देन ऐसे ही देखते देखते कब पूरा दिन बीत जाता है उसे पता भी नहीं चलता। पर ये सब करके वो भी खुश नहीं है, वो भी इससे बहुत परेशान है। ऐसे ही परेशान होकर वो फिर से फोन उठा लेता है और फिर से स्क्रॉल करने लग जाता है। इस वीडियो में जिक्र किया गया लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और एक टाइम पर मैं भी था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं भी पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता था। रीजन क्या है? ना मैं परेशान हूँ। ये सब दोगले बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, इस वीडियो को देखकर तुम कोई साधु महात्मा बन नहीं जाओगे। शायद तुम कल भी जैसे थे आज भी वैसे ही रह जाओ। पर अगर तुम सच में इससे दूर रहना चाहते हो तो इस वीडियो तुम्हारे जीवन में 40% बदलाव तो ला ही देगा। पर ये सारी चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पहले ये जानते हैं ये शुरू कहाँ से होता है। आई नो सबकी कहानी सिमिलर ही होगी। जब हम 10 पास करते हैं हम घर में जिद करते हैं हमारे लिए एक मोबाइल खरीद लो। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई में जरूरत होगी। ये पढ़ाई से कब हमारी एडिक्शन बन जाता है हमें पता नहीं चलता। पहले तो हम खुद को दिलासा दे देते हैं, इतने से क्या हो जाएगा। आज आपके सामने रिजल्ट है। इसका पूरा दोष मैं तुमको नहीं देता हूँ, क्योंकि ये उम्र की वजह से भी होता है। जब आप 16 साल के हो जाते हो, जिसे मैच्योर पीरियड कहते हैं, तब आप नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। लाइक अगर तुम्हारे सामने कोई एक लड़की आकर तो ठुमके लगा दे तो तुम्हें अच्छा लगेगा ही, तुम्हारा माइंड में डोपामिन रिलीज होगा। पर धीरे धीरे ये तुम्हारा काल बन जाएगा। तुम खुद भी इसे नहीं करना चाहोगे, पर यू आर टू लेट। ना चाहकर भी तुम ये सारे चीज करने लगोगे। बाकी रहा मैं परेशान। बिल्कुल तुम परेशान हो, मैं परेशान हूँ, हम सब परेशान। थोड़े अपने चारों तरफ देखो। एक बाप दिन रात एक करके काम करता है क्योंकि उससे उसकी लड़की की शादी करानी। क्या वो उसकी परेशान नहीं है? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपेयर करने वाले लड़का 17 घंटे पढ़ता है। क्या वो उसके लिए परेशान नहीं है? सब इस दुनिया में परेशान से परे हुए हैं, पर उनमें और हम में एक बात की डिफरेंस है। वो बाप हो या फिर वो स्टूडेंट, वो कभी नहीं कहेगा कि वो परेशान में है। उसी बाप को लगता है कि उसकी लड़की की शादी कराना उसकी दायित्व है, और उस स्टूडेंट को भी। बट हाउ टू आउटकम फ्रॉम दिस? ये जितने सुनने को इजी लग रहा है उतना आसान नहीं है। सच बोलूं तो वी आर जस्ट ट्रैप्ड। मोबाइल ने हमें बांध कर रखा है। जैसे शराब और नशे का लत एक दिन में नहीं छूट सकता, वैसे ही ये लत भी छूटना आसान नहीं है, पर नामुमकिन नहीं। आई नो ये एडिक्शन के वजह से तुम भी सही से अपना काम भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे सब प्लान्स फेल हो रहा है। मेरे मानो, सुबह उठते ही तुम वो काम करो जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम एटलीस्ट वो काम तो कर सकोगे जिसके लिए तुम सोच रहे हो। काम को पूरा न सही पर आधा काम को कंप्लीट कर लो, ताकि तुम्हें ये लगे कि तुम आज सिर्फ दिन भर में फोन में नहीं घुसे रहे, कुछ काम भी किया है। इससे तुम्हें एक अलग तरह के महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम मोटिवेटेड से फील करोगे। और यही फीलिंग्स तुम्हें और भी उस्काएगा और भी मोटिवेट करेगा, और धीरे धीरे तुम्हारा स्क्रीन टाइम 14 घंटे से 7 घंटे में आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर बस इतने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तुम दूसरे दिन उठोगे तुम फिर से वही पुराने शख्सियत बनकर उठोगे, क्योंकि तुम कई साल से उस रूटीन को फॉलो कर रहे हो। उस एक दिन के वजह से तुम पूरे चेंज नहीं हो जाओगे। इसीलिए स्टेप 2 रेगुलरिटी। धीरे धीरे होना क्यों? तुम पिछले दिन जो काम किए उस काम को आज भी करो, चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो। इसे तुम्हें उस काम को करने के लिए बोरिंग भी नहीं लगेगा, और दूसरी तरफ तुम इस एडिक्शन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे होगे। चाहे तो तुम पहले से ही सोच कर रख दो कि कल सुबह उठकर मुझे पहले ये काम करना है, ताकि तुम क्लियर हो जाओ और सुबह उठकर मोबाइल चलाते चलाते ये मत सोचो कि आज मुझे क्या करना है। बट ये इतना ईजी नहीं है। इसीलिए स्टेप 3 बिजी रहो। देखो, हम जब फ्री रहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज चलने लगती है। कोई अपनी फ्यूचर के बारे में सोचता है और कोई अपनी बीते हुए पास्ट को लेकर डिप्रेस रहता है। इसके कारण उसके हाथ ऑटोमेटिकली अपनी फोन की तरफ चला जाता है और बैठ के फिर से वो रील्स को स्क्रॉल करने लग जाता है। इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, हमेशा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। भाई बहन के साथ खेलो, घूमने चल जाओ, या फिर तुम्हें कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो उससे खेलो। रेगुलर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ऐसे ही तुम अपने आप को बिजी रख सकते हो। इससे भी तुम्हारा स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया से एडिक्शन धीरे धीरे कम होने वाला है। बट सबसे जो जरूरी है वो है स्टेप 4 अवॉइड। अगर हमें इससे पूरी तरीके से दूर होना है तो हमें कुछ चीजों को नहीं बल्कि सिर्फ एक ही चीजों को अवॉइड करना होगा। वो चीज है अपना फोन। द लास्ट मेडिसिन ऑफ दिस इज अवॉइडिंग।
अपने से मोबाइल को हमेशा दूर रखो। सिर्फ कॉल्स को, वो भी जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसे ही अटेंड करो, नहीं तो बाकी सारी SMS, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस, सब चीज को अवॉइड करो। अपने आप को रोकने की कोशिश करो। लाइफ में जो करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। अगर ये और बढ़ता गया, ये तुम्हारी शरीर पर भी असर कर सकता है। तुम्हारा आइज डैमेज हो सकती है। डिप्रेशन की वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अपने आप से डराओ, कोशिश करो, खुद को कहो अगर ये और भी ज्यादा हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल, तुम इससे बाहर निकल सकते हो। ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं इस सबसे सफर कर चुका हूँ और इस सब से बाहर भी निकल चुका हूँ। हाँ, पूरी तरीके से ना सही, पर थोड़ी सी भी निकला हूँ और तुम भी निकल सकते हो। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो। अभी मोबाइल को बंद करो और उससे अपने से दूर कर दो जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। तुम कर सकते हो। आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए अगले 5 डेज के लिए ये लास्ट वीडियो होगा। एंड आई थिंक तुम ये जरूर फॉलो करो, क्योंकि तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो तुम्हारे मन में थोड़ा सा उम्मीद कहीं ना कहीं बचा है। उस उम्मीद को जगा के रखो और वीडियो को देखने के